सबसे पहले तो मैं स्वाभिमान की इस टीम को हमारे छोटे से गांव अमरपुरा में पधार कर जिस प्रकार सम्मान समारोह किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आज से पहले पीएमटी मेडिकल ये जो वर्ड है, इसका सम्मान समारोह है, प्रचार शहरों में हुआ करता है। आज शायद पहली बार ऐसा हुआ है, अगर दूर हुआ तो पता नहीं, लेकिन दाता रामगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में पहला गांव है अमरपुरा, जहां एक सीकर की जानी मानी कोचिंग के द्वारा एक छोटे से ग्रामीण अंचल में सम्मान समारोह किया गया है। ये इस बात का द्योतक है कि ग्रामीण में क्षेत्र में जो टैलेंट है, प्रतिभा है, जो कहीं ना कहीं छुप रही है, उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपके इस समारोह के इस कदम पर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज से कई साल पहले जब हमारे गांव में कोई माहौल नहीं था, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा लगता है, लेकिन उस समय तो बहुत ज़्यादा था कि डॉक्टर पैसे वाले बनते हैं, डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है, माहौल। लेकिन ना तो यहाँ माहौल था, ना कोचिंग का, ना पैसे। ग्रामीण अंचल में कहाँ होते हैं सरकारी, वहाँ प्राइवेट स्कूलें भी नहीं थी, सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे सब। उस ज़माने में एक ख्वाब, जो मैं कह सकता हूँ कि मेरा तो नहीं था, लेकिन परिवार का था, पिताजी का था, परिवार का था, भाई साहब का था, गुरुजी मास्टर जी उनका था कि भाई मेडिकल में जाओ, क्योंकि उनके खुद के बायोलॉजी थी। वे जो भाई साहब हैं टीचर बजरंग जी बदाला, उनके भी उस समय बायोलॉजी थी जी। उनका सपना था कि भाई बायोलॉजी लो, और बायोलॉजी लेकर फिर मैंने मेडिकल, फिर पीएमटी वर्ड 12वीं पास करने के बाद समझा कि प्री मेडिकल टेस्ट होता है। आज तो 9th से ही पता चल जाता है कि भाई यहाँ पीएमटी क्या है, उस समय नहीं था। तो एक माहौल बिल्कुल भी नहीं था, ना इतनी आर्थिक स्थिति थी कि भाई एलन या कोई कहीं जा सके। लेकिन फिर भी हमने ये मिशन लिया हाथ में, इसको धीरे धीरे कभी उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन फिर अंत में सभी गांव वालों की दुआओं से हमने वो हासिल किया। और उसका आज परिणाम है कि उसके बाद से एक माहौल बन गया गांव में, और उसके बाद लगातार डॉक्टर पर डॉक्टर बनते जा रहे हैं। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसके लिए एक माहौल की जरूरत होती है। तो बड़ी बात आई उसके बाद में, वो थी कोचिंग की, कि भाई हमें ऐसी कोचिंग चाहिए जहां एक माहौल हो परिवार की तरह, जिसमें टीचर खुद अपने आप को टीचर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट का गार्जियन समझे। क्योंकि आज के समय में जब 15-15 लाख की भीड़ होती है एग्जाम देने के लिए, 10 लाख की होती है, उसमें मात्र कुछ सैकड़ों या हजारों का सिलेक्शन होता है। उसमें एक ऐसा टीचर जो गार्जियन की भूमिका निभा सके, हमें ऐसे कोचिंग की जरूरत थी। जगह जगह कोचिंग देखी थी, हजारों की भीड़ थी, क्लासें कहाँ हो रही है, टीचर कहाँ बोल रहा है, स्टूडेंट कहाँ पर बैठा है, क्या कर रहा है, टीचर को स्टूडेंट का नाम तक याद नहीं रहता। हम उन चकाचौंध भरी कोचिंगों से दूर हटकर, सबसे पहले जब रिंकी की बात आई थी, मैं खुद भी गया था, आपके पास ही उतरी, तब हमने सोचा कि चकाचौंध भरी से अच्छा है कि हम ऐसे कोचिंग, ऐसे पढ़ाने वाले जो गार्जियन समझे अपने आप को, जो फैमिलियर परिवार की तरह सदस्य समझे, उनके पास जाएं। तो उस समय में हमें लगा कि आपका जो माहौल था, आपका जो व्यवहार था, और आज भी वो वैसा का वैसा जिस समय हमें महसूस हुआ था, वो आज भी वैसा का वैसा है। और उसी का रिजल्ट है कि ये सब आपके सामने है, और ये आज मेडिकल कॉलेजों में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आप ही का ही योगदान है। कोचिंग स्वाभिमान के जो टीम है आपकी, इस टीम को मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक बच्चे को मेंटली रूप से भी और फिजिकली रूप से भी उसका इम्प्रूवमेंट किया आपने, और बच्चे को एक सक्सेस स्थल के ऊपर पहुँचाया। आपकी टीम हमारे गांव में आई, समारोह किया, इसके लिए मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इस कड़ी में आगे भी ये सोचता हूँ कि ये जो कर्म शुरू हुआ है मेडिकल लाइन में, आगे भी ये यूं ही बढ़ता रहे, और हमारे यहाँ से बच्चे आपके मार्गदर्शन में आगे भी आएंगे,
तो उम्मीद करता हूं कि वो भी शीघ्र अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में जाएं और नाम हो फिर से हमारे इस आंचल का, इस गांव का और कोचिंग स्वाभिमान की टीम का। इसके लिए मैं आपसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपसे आशा भी करता हूं कि आप इसी प्रकार इसी क्रम में चलते रहें और हम सबका, ग्रामीण जनों का आपके ऊपर बहुत बहुत आभार रहेगा। धन्यवाद।